गंगापुर सिटी के एक निजी चिकित्सालय में अमन मीणा डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्शन 52 नामक असाध्य रोग से जूझ रहे हैं और अमन मीणा बंदावाड़ा गांव के रहने वाले हैं। तहसील बावनवास, जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक असाध्य बीमारी से 7 साल से पीड़ित हैं, जिसके कारण वह उठने बैठने में परेशानी है और अभी वो आईसीयू में जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। इनके माता पिता का कहना है कि 7 साल से पीड़ित है, डॉक्टरों का भी कहना है कि 7 साल से पीड़ित है, लेकिन इसका इलाज अमेरिका में है और उसका इंजेक्शन मौजूद है अमेरिका में, लगभग 17 करोड़ रुपए का है, जिसका खर्चा उठाने के लिए परिवार असमर्थ है। सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए आमजन और सरकारों से निवेदन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान की, भारत की केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस असाध्य बीमारी के पीड़ित काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर गंगापुर सिटी में 2 का नाम अभी सामने आया है। कलेक्टर से भी इन्होंने मुलाकात करी है। इसलिए सर्व समाज के लोगों से और जो भी भाई हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि इस परिवार के इस बच्चे को टीका लगवाकर इसका जीवन बचाया जा सके। अभी ये 18 वर्ष का हो गया है और 7 साल से पीड़ित है। ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और इस बीमारी के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर रूप की बीमारी है। इसमें व्यक्ति का चलना फिरना, खाना पीना सब छूट जाता है और इन्फेक्शन आगे तक पहुंच जाता है। अभी ये वेंटिलेटर पे हैं गंगापुर सिटी के निजी चिकित्सालय में। इनके पिताजी हैं समय सिंह जी मीणा, इनकी माता है सुनीता मीणा और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में सर्विस करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का 17 करोड़ की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। और हमारे साथ में जवान सिंह जी मोचा भी हैं, जो समाज सेवी हैं। जवान सिंह जी, बताइए 2 शब्दों में इनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अमन भाई के लिए अपील करना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े भामाशाह या ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री, हमारे इस प्रांत के मुख्यमंत्री, सरकार को कानून बनाने के लिए सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो आज अमन जिस बीमारी से जूझ रहा है उसका इलाज हो सके। और मैं हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े भामाशाह अफसरों से अपील करूँगा इस बच्चे की मदद करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी जी सके। वो बार बार कह रहा है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब इनके पिताजी से बात करेंगे एक बार कि समय सिंह जी मीणा क्या कहेंगे, बताइए। सर, मेरे बेटे को दवा दिलवाए, मेरे बेटे को दवा चाहिए, मेरा बेटा दवा मांग रहा है मुझसे। मेरा बेटे को पिछले 8 साल से सर हम दवा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है सर। ना तो राज्य सरकार में ना केंद्र सरकार में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं चाहता हूं मेरे बेटे को, मेरे सर्व समाज आगे आके मेरे बेटे के लिए दवा की व्यवस्था करे और मेरे बेटे को जीवन बचाया जा सके। मेरा बेटा जीना चाहता है सर। मेरा बेटा बार बार दवा मांग रहा है, मैं दवा कहाँ से लाऊँ सर? ये इंजेक्शन 17 करोड़ का आएगा? हाँ सर, ये दवा का खर्चा बताया जा रहा है डॉक्टरों का, भाई करीब 1 साल का 3 करोड़ का खर्चा आता है। तो कुल मिला के जैसे जीन थेरेपी नहीं आती है जब तक ये चलेगा ये इंजेक्शन, तो 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए का पहला टीका लगेगा इसके। उसके बाद में जीन थेरेपी आ जाएगी, अगले साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्तमान स्थिति ये है कि बच्चे को तत्काल एम्स के अंदर इसको 3-4 करोड़ रुपए का तो तत्काल चाहिए इसको वो दवा। और मेरा बेटा जब जाके बचेगा सर, अब क्रिटिकल आईसीयू से नारायण हॉस्पिटल से लेके आया हूँ और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको दवा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये इसका कोई इलाज नहीं है, हम रख के क्या करेंगे इसको सर। तो मैं सर्व समाज से, मेरे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेरे एमएलए, मेरे सांसद, मेरे मंत्री डॉक्टर किरोड़ लाल जी, रामकेश जी, अंशराज जी, सबसे मेरे सर्व समाज के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से सबसे मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ ज्ञापन इंदिरा मीणा के लिए। इंदिरा मीणा को भी मैं मिल चुका हूँ, इंदिरा मीणा से भी अभी थोड़ी दिन पहले मिल के आया हूँ मैं। सर, मेरे बेटे को वैसे मुझे तो दवा चाहिए, मेरे बेटे को दवा दिलवा दे सर। सबसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं झोली फैला रहा हूँ, मेरे बेटे को दवा दिलवाए सर। मेरा बेटा दवा मांग रहा है सर, मुझे दवा, उसको जीवन को बचा ले सर। ये देखिए अमन मीणा जी है, इनसे बात करेंगे हम, अमन जी से। अमन, क्या कहना चाहते हो? टीका लगवा दो, 10 करोड़ टीका लगवाओ। और कितने
जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते हो? इलाज करवा अपील करता हूँ। इलाज करवाए मेरा। हाँ, प्रधानमंत्री टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं तो आप जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हो। हाँ, मृत्यु कर संघर्ष कर रहा हूँ। इलाज करवाना जल्दी। इलाज करवाए। जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बेटा का जीवन दान दे दो, मेरे बेटा की जान बचा लो बस। हम पिछले 8 साल से मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चप्पल घिस गई हमारी डोलते डोलते, पर किसी कहीं भी हमें आश्वासन के सिवा इलाज नहीं मिला। ये बच्चा भी जीना चाहता है, खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है। हमसे बोलते हैं कि मम्मी पापा तुमने कुछ नहीं किया है, तो हम पे क्या बीतती है। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी सब कुछ होंगे कि दर्द क्या होता है, पर अब तो नहीं। आप सब आगे आके मेरे बेटे को जीवन दान दे। गोली फैला के इलाज मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही।